अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज जो है ना भाई, मैं जा रही हूँ अपने घर पर, क्योंकि वहाँ है कूंडे की नियाज़, मतलब टिक्कियों की नियाज़ है वहाँ पर। और साथ ही साथ आज मुर्तज़ा की मिठाई भी घर पर बटेगी। और ये सब चीज़ें जो है ना एक साथ होंगी माशाल्लाह से। और मम्मी जो है ना कह रही थी कि तुम आ जाओ। मैंने कहा जी मम्मी आते हैं। दरअसल आज संडे का भी दिन है, आपको पता है मासी नहीं आती, तो यार इतनी सारी चीज़ें तो मोमिन अभी आता होगा। मुर्तज़ा की मिठाई हम लोगों ने कहा था कि पप्पो के आने पे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन पप्पो जो है कि वो आई नहीं थी। उन्होंने कहा कि तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दो और मज़ीद देर नहीं करो। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो जी ठीक है। पप्पो ने कहा कि तुम लोग बांट दो जो है ना मुर्तज़ा की मिठाई। तो इसीलिए आज जो है मुर्तज़ा की मिठाई भी बटी होगी, और साथ में हम लोग क्या टिक्कियाँ भी बनी होंगी, जो कि कूंडे में रजब की नियाज़ बनती है, तो कूंडे की नियाज़ बनती है। तो आज वो सब चीज़ें जो है हम लोग बांट देंगे। तो सबसे पहले मोमिन आ रहा होगा, तो मोमिन आता है, फिर इसके बाद मैं घर जाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ आज मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ। और मोमिन ने साथ ही साथ मुझे ये चीज़ें भी दी हैं। अच्छा जी, ये है मिठाई। अच्छा, मिठाई भी साथ ही साथ आ गई है हमारे मुर्तज़ा की। अच्छा जी, ये बच्चों की भी मिठाई आई होगी, साथ ही टिक्कियाँ भी आई हैं अंबर की, बच्चों की, हमारी। वाओ, और लंच बॉक्स में भी टिक्कियाँ हैं शायद। वाओ, सबकी टिक्कियाँ और मिठाई। मिठाई में क्या है? अरे चमचम, चमचम है। तो जी ये सबकी मिठाइयाँ आई हैं मुर्तज़ा की। और कितना प्यारा बॉक्स बनवाया है मम्मी ने ना, बहुत ही प्यारा बॉक्स लग रहा है। इट्स अ बॉय है ना, खूबसूरत लग रहा है ना। मुर्तज़ा की मिठाई यही है, कैसा लग रहा है? अच्छा है। तो जी माशाल्लाह से बहुत ही खुशी हुई। मुर्तज़ा की मिठाई हमारे घर पर आई है, और मैंने कहा कि ये अम्मी को हाथ क्यारी देती हुई चली जाऊं, फिर इसके बाद मैं घर जाऊंगी। तो मैं अम्मी को देने के लिए ऊपर जा रही थी, फिर मैं अम्मी को देकर मोमिन के साथ घर के लिए निकल गई थी। मोमिन ने मुझे जल्दी से कहा कि चलो अपिया, मुझे जो है वो जाना भी है। मैंने कहा अच्छा बस मैं आती हूँ। फिर बच्चों के साथ बैठ के, अच्छा हैदराबाद में सर्दी रात को अभी जो है इस वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और दिन में ये कि थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। इतनी तेज़ सर्दी अभी नहीं है। पिछले हफ्ते बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन इस हफ्ते में सर्दी का आलम थोड़ा सा कम हो गया है। रात को बहुत होती है, सुबह के टाइम पे बहुत होती है, दिन में ये कि थोड़ा सा सुकून होता है। तो खैर हम लोग जा रहे हैं घर पर। मैं आज घर पे जाऊंगी और मम्मी से मिलूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बस घर पहुंचते हैं। मैं देखो ज़रा। अस्सलाम वालेकुम पापा। अल्लाह का शुक्र है। कैसी हो सर? वालेकुम अस्सलाम। कैसा है ये? क्या है? कितने क्यूट लग रहे हैं ये छोटे छोटे, है ना? हाँ, तो बहुत क्यूट लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। ये मिठाई के हैं? हाँ। अरे वाह, हाँ ये तो मैंने घर पे ही दिखा दिए थे। अच्छा बॉय वाले वो भी बने हुए? हाँ सब अलग अलग सब सब। अच्छा, मिठाई बट रही है मुर्तज़ा की। अच्छा अच्छा, आखिरी एक रह गया। तो जी जब मैं घर पहुंची तो पापा मम्मी और ये लोग सब जो है ना मिठाई के बॉक्सेस बना रहे थे, और पापा भी मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे। इतने खुश थे माशाल्लाह से, कह रहे देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह हेल्दी हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी पापा को देखकर, मैं बता नहीं सकती थी। इस वक्त मैं बहुत खुश थी माशाल्लाह से। मुर्तज़ा की खुशी की मिठाई बट रही है। जी मम्मी मैं खा के देखती हूँ अभी। हसन, शूज पहन ली बेटा? जाओ नाना अब्बू के साथ चले जाओ। क्या? दो एक एक थी। अच्छा एक एक थी, एक इसमें बांध दो ना, एक और बांध दो। ये देखो। चलो चलो चलो। हाँ, पहले ये दे दो। पापा कहने ये वाला देकर आऊंगा पहले। और दो बात देना, और उसमें बात देना मेरे को। ये दोनों जा रहे हैं नाना अब्बू के साथ मिठाई बांटने।
हाँ ये खुद ही चल लेगा, नहीं गिरेगा। जाओ हसन नीचे उतरो, भाई का हाथ पकड़ो। है इसने हुसैन को देख के बोला मैं इनके ब्लॉग देखता हूँ। अच्छा ये आपकी बहन है? ये नहीं दोस्त है? अच्छा कजन है। जाओ नानाबू के साथ बेटा, अभी दे दूंगी आके। जाओ हसन भाई का हाथ पकड़ के जाओ। अच्छा जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरे पापा ने भी चमचम जो है ना वो बांटी थी मेरे पैदा होने पर, और मेरी आनी वो आज तक याद करती हैं कि ना शबीर भाई ने भाई हमें चमचम खिलाई थी और वो बहुत ही मज़े की थी, और जो है ना बस मैं तो वही वाली चमचम खाऊंगी। अभी भी वो कभी आती है ना तो वो यही कहती हैं कि जब मून के होने पर हमने वो चमचम खाई थी ना वही वाली चमचम खानी है। तो बस एक यादगार चीज़ होती है इंसान को। इसी तरीके से हमें मुर्तज़ा की भी मिठाई बांटी तो बहुत अच्छा लग रहा है, और माशाल्लाह से सबको हम लोगों ने बांटी है यहाँ पर। बच्चे भी इतने खुशी खुशी बॉक्सेस बना रहे हैं, स्पेशली हुसैन को तो इतना मज़ा आ रहा था बॉक्स बनवाने में कि मम्मा मैं कैप लगाऊंगा, मम्मा मैं रखूंगा। उसको इतने अच्छे लग रहे थे ये बॉक्सेस, और ये जो है ना ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आजिब और सैर ने दोनों ने मिलकर बनवाए थे, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत उनकी पसंद के बने हुए हैं ये। इस पर लिखा हुआ है इट्स अ बॉय, साथ में एक बो लगी हुई है, और वो साथ में जो है वो छोटे भी हैं, जैसे अगर किसी को महल्ले में या किसी और को छोटे देने हैं तो वो छोटे भी हैं उसके अंदर। तो ये जो है ना हर तरीके कैटेगरी के बनवाए हम लोगों ने। देखो मुर्तज़ा भी अपनी आवाज़ सुना रहा है, कह रहा है मेरी खुशी की मिठाई बट रही है आज। उसको पूरा सॉन्ग सुना रही है। जी बेटा जी, ये हम लोगों ने मिठाई मुर्तज़ा की बांटनी पेंडिंग की हुई थी कि लुबना बुक्को आएंगी तो फिर बांटेंगे, लेकिन इसको हमने, चलो इसको कैप लगाओ। हुसैन को इतना मजा आ रहा है बॉक्सेस बनाने में, है ना हुसैन? अच्छा लगाओ ना आप। हाँ अच्छा आपका है, चलो सही से लगाओ रख के। चलो एक डब्बा और लेकर आते। मेरा ना डब्बे आएंगे हसन का पहना मिठाई का डब्बा। हाँ ये वाला डब्बा बना देते हैं। मैं मुर्तज़ा हूँ, मैं मुर्तज़ा अली हूँ। ला में लगाओ। मम्मी मिठाई और है ना? हाँ फ्रिज से निकाल के लिया, बना देते हैं। बाहर रखी हुई है। वो देना रुमाल, इसका रुमाल भी होगा। अच्छा सो रहा था, सो जाता तो चिपक के दिन से मेरा ही जाता, मेरा जाएगा। एक दफा दबाया तो बोलो सर्दी है। अच्छा सहर जा रही है मिठाई लेकर, है ना सहर? सहर को बहुत बहुत मुबारक हो। है सहर? खैर मुबारक हो। किसकी ये किसकी है? अच्छा नानी के घर का। ये भी आजिब के साथ जा रही है मिठाई बांटने अपने बेटे की। डब्बे की बनाई। हाँ डब्बा अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है डब्बा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सहर ने अपनी मर्जी का पसंद करके लेकर आई है सहर, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है डब्बा। एक सा बॉय बेग ले लेती ना कोई। अब सर्दी में कौन आइसक्रीम खाता है? वो भी ऑरेंज वाली। वो देखो मामू ओढ़ लिया है, वो आज मामू ओढ़ लिया है।
बस चौपर ले लो। तुम लोग देर से आओगे? थोड़ी सी देर लगेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ मैं यही हूँ, मुर्तुजा भी यही है। ये बड़ा दोनों वाला। ये वाला बड़ा है, 2 में कर लो। छोटा वाले इसमें रख दूँ। हाँ 2 में कर लो आराम से। किसको? आखिर में अच्छा माशाल्लाह से इंसान देखता है ना कि यार पापा और मम्मी और ये सब लोग इतना खुश हैं, तो इंसान एक मुतमईन हो जाता है कि यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छा है। शुक्र है अल्लाह पाक का। हर्डल्स आते हैं सबकी ज़िंदगियों में, बहुत बहुत ज़िंदगियों में हर्डल्स आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करना चाहिए, क्योंकि एक वक्त आता है कि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। तो इसी तरीके से इंसान सबकी ज़िंदगियों में मेरी तो दिल से यही दुआ है कि सबकी ज़िंदगियों में सुकून दे। हमारी ज़िंदगियों में भी मुश्किलात हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ मुश्किलात होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इतने प्यारे रिश्ते दिए, इतने अच्छे अपने दिए, तो अल्लाह ताला हर हाल में जो है वो शुक्र अदा करे। और माशाल्लाह से मुर्तज़ा जो है ना इतना ज़्यादा आदी हो गया है मम्मी का, मुंतहा का, ज़्यादातर टाइम उसका नीचे गुजरता है और वो ज़्यादातर नीचे ही रहता है। अगर अभी एक दिन पहले ही मम्मी बता रही थी कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी रात को, और उसने भाई पूरा घर जो है उसके लिए जाग रहा था, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके से जो है ना। तो मम्मी यही बता रही कि नहीं, फिर मैं उसको रात को हॉस्पिटल लेके गई हूँ, और फिर ये कि थोड़ा सा डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, बस इसके ज़रा सा पेट में थोड़ा दर्द था, तो शायद इसलिए रो रहा था। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक है। तो बस ये है कि छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इंसान देखता है, सीखता है, फिर समझता है। अभी सैर को इतना नहीं पता है कि बच्चे के साथ क्या करना है। मम्मी माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, मम्मी बताती रहती हैं, और ये कि कुछ भी चीज़ होती है तो मम्मी बता देती हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो। या अगर कोई ऐसा लग रहा होता है ना, जैसे पिछली रात से बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था मुर्तज़ा, तो वो नीचे ही था। और ज़्यादातर वो ये होता है कि आज़िब अगर सुबह में जा रहा होता है तब भी वो नीचे होता है, दिन में भी वो नीचे होता है। ज़्यादातर ये होता है कि उसका टाइम मम्मी और मुंतहा, कभी पापा लेकर बैठ जाते हैं, उसकी जो रॉकिंग वाली चेयर होती है ना उस पर बिठा के उसको आराम से झुला लेते हैं, गोद में ले लेते हैं। तो माशाल्लाह सब उसको बहुत प्यार से रखते हैं। चलो भाई जाओ, साथ खड़ी हो जाओ। चलो भाई हमारे मुन्नू की मिठाई लाओ। मुन्नू क्या कर रहा है? मुन्नू तुम्हारे पापा मम्मा जा ले। चलो मिठाई लेके जाओ। आज पेटन ना करो, अब उनका आ रहा है। अभी तो तुमने मिठाई भी नहीं खाई है। बाइक चलाने वालों की ना पेट निकल आता है। चलो भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जल्दी आना, जल्दी आना। हमारे मुन्नू को हम सही से रखेंगे, परेशान मुझे जल्दी छोड़ते जा रही मुन्नू छोटी फूफो से तो ज़्यादा ही जाऊँ। हाँ से बहुत ही जाते हैं बच्चे, उनका रख लेती है बच्चों को। नानाबू नहीं, दादाबू का डाले, आपके मिठाई को भी डाले, बाबा मम्मा भी डाले, मेरे गुड्डे को नहीं लेके जा ले। ओई 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 मेरे बेटे को नहीं लेके जा रहे। मैंने कहा मतलब तो चेंज हो गया। देख रहा है ऐसे ही टुकुर टुकुर, क्या चल रहा है मेरा बेटा? कहाँ देख रहे मेरा गुड्डा? मम्मा बाबा जाए आपकी मिठाई बांटते गए, मिठाई मिठाई मीठा मीठा, सब कुछ मीठा मीठा। ऐसा है मेरा चिजादा, ऐसा है मुझे देख के, ऐसा है मेरा गुग्गू, मेरा जान बेटू। नींद में हो रहा है, अब सो जाएगा, सो जाओ। अल्लाह अल्लाह। है ना? और आज खाना तुम दोनों बनाओ। मम्मी ने कहा तुम खाना बना लो, मैंने दोपहर में कोरमा बना लिया था, अब तुम बना लो। हाँ, तुम है ना? चावल बनाओ, खिचड़ी बनाओ। और मुर्तज़ा यहाँ सो रहा है। चलो जी, और ये पार्टी चल रही है इन दोनों की, मोमिन अहमद की और हुसैन की। तो मैं जाती हूँ, डिनर बना कर आती हूँ। मुझे भी अच्छा। जी मम्मी। इतने नान खाइए। नान खताई। मम्मी को ब्लैंकेट दे रही हो? थक गई है मम्मी। असल में तबीयत सही नहीं थी, हाँ की वजह से नहीं। टिकिया बनाई है ना आज मम्मी ने, मम्मी थक गई। ये चावल भी धो दिए थे मम्मी ने। चलो जी किचन में काम करते हैं, जल्दी से बनाना रखे हुए हैं।
सबसे पहले गुलदस्ता देते मूली हैं। के और पत्ते। नहीं नहीं, जो मेहमान होता है ना हम उसको गुलदस्ता देते हैं ऐसा वाला। मूली के पत्ते। हमारी लाइट गई भी है, लाइट गई भी है और साथ ही साथ मोबाइल का फ्लैश भी नहीं चल रहा है। ये जो भी किचन के अंदर आता है ये उसके लिए ये गुलदस्ता। चलो सही है। चलो जी, यहाँ मैंने भगोना गरम करने रख दिया है। अब तुम ये कैमरा पकड़ो थोड़ा सा मेरा। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही रहेगा? सही रहेगा क्या मकसद? क्या मतलब? वो नाप की नहीं डालती? अभी तो गई ऐसी। मैं तो नाप डालती, मुझे प्याज दे दो, प्याज। अब बोलोगे हमारी छुरी हाथ नहीं लग रही है। नहीं, छुरी तो लग जाती है। नहीं, मसला होता है दूसरी छुरी पे। पता नहीं क्यों किसी दूसरे की छुरी आती नहीं लगती। दूसरों की चीज़ों में ना पता नहीं होती है किसने कहाँ रखी हुई है, ये मसला होता है दूसरे की किचन में। लेकिन फिर भी मैं पका लेती हूँ, क्योंकि बस एक रोटी का आवाज़ मुझे इतनी सेटिस्फाइंग लगती है बहुत ज़्यादा कि बिरयानी स्टार्ट हो गई पकना। प्याज से ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम मिलते हैं। मैंने मसाला बना लिया। मैंने कहा मुंडा इसमें चावल डालो। ये तमाम मसाला मैंने इसमें बना लिया। इसमें सारे मसाले जो बिरयानी वाले होते हैं ना, चलो डाल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल में अभी बिल्कुल कहीं पर भी नहीं आ रही। अभी मैं कुछ भी नहीं देख सकती। मैं बस चावल देखना चाहती हूँ अभी। मुंडा इसमें थोड़ा सा जो है ना सारा ये चावल डालो, फिर इसके बाद इसमें पानी डालेगा। मुझे एक जग में पानी दे दो। और पुदीना तो तोड़ दिया ना। ये क्या किया, स्लैब पे ही तोड़ दिया? बास्केट में तोड़ो इसको, बास्केट में रखो और धो के दो मुझे। हाँ, मुझे जग में पानी दे दो, मैं इसका नमक वगैरह चख लूंगी फिर। हाथ पे क्या हुआ? कौन से? इस वाले पर लास्ट टाइम लोग मुझे पता क्या कह रहे थे, मैं फ्लेम कितना जो है ना वेस्ट कर रही हूँ। इतना तेज खोला हुआ था मैंने तो भाई सिखा देते हैं। नहीं, मकसद ये है कि किस तरह से फिर चावल उबाल के आएंगे ये बताओ। जब फ्लेम नहीं खोलेंगे हम तो जाहिर है उबाल के लिए तो हमें खोलना चाहिए ना। वैसे मैंने कहीं नहीं खोला हुआ था फ्लेम ज्यादा। अच्छा, बस वीडियो में हाँ, बता दिए। वो उस वीडियो में लोगों ने ये कहा कि फ्लेम ज्यादा था, बहुत ज्यादा वेस्ट कराया आपने। तो देखो, लोग जो चीज देखते हैं ना वो बता देते हैं। उनको अगर कोई गलती नजर आ रही होती है ना तुम्हारी, तो वो बता देते हैं। अच्छी बात है, नहीं मैं ये नहीं कह रही, मैं जैसे अच्छी उस बात है दिन भाई। मैं मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी स्लीव जो है ना वो फोल्ड कर लिया करें। आटे में काम करें या किसी चीज में काम करें, आप अपनी स्लीव फोल्ड कर लें। अब ये स्लीव 10 दफा मैं फोल्ड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर वो बाहर आ जाती है। उस तरह से बनी हुई होती है ना। हाँ, ये होता है। डिजाइन बनवा तो ले इंसान, लेकिन बस फैशन करना भी आसान नहीं होता, आसान काम नहीं है। मुश्किल है। इसमें बॉईल हो रहा है, अभी आ रहा है। बस अब इसमें बॉयल आएगा ना। चावलों में जितना अच्छा बॉयल होता है ना गैस, उतना अच्छा दम लगता उतने है अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। ये बात है। बस थोड़ा बॉयल आ जाए तो उसका नमक चेक कर लूंगी इसका मैं। सही हो गया। तो जी यहाँ बिरयानी दम लग चुकी है और बहुत ही मज़ेदार, सबको बहुत पसंद आई थी। ये धुएंधार सा दम यहाँ लग चुका है। अच्छा, यहाँ मेरे पापा आगे कह रहे कि ना यहाँ पे इतनी तेज़ खुशबू आ रही है बिरयानी की। मैंने कहा पापा दम लगा दिया है बिरयानी को। ठीक है। मूली शूली मूली शूली, मूली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए। अभी हमने हसन से पूछा, हसन को नहीं पता था। हुसैन से पूछा, हुसैन को पता था। नहीं, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हसन क्या बता रहा है। हसन क्या बताया है? रेडाइश। रेडाइश नहीं, रेडिश। लो भाई, मैंने कमेंट में खुद ही बता दिया। अगर हसन और हमने सही बताया तो हसन इधर आइए। एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, है ना, हसन के लिए कि हसन सही बता रहा है या नहीं। हसन का ऊपर अच्छा लग रहा है, जैकेट अच्छी लग रही है। पुप्पो ने दी थी इसकी। पिकाचू वाली। पिकाचू, हुसैन भी तो पिकाचू बना हुआ है। हुसैन दिखाओ अपना पिकाचू। हुसैन आओ, हुसैन। हुसैन तो इधर आओ, दिखाओ इधर आके। मम्मी पास आओ, लेकर आ जाओ इसको। क्या कर रहे थे आप यूज? ओहो, दिखाओ मुझे इधर, कर रहे थे तो दिखाओ। पहले अक्का को दिखाओ। इधर आओ, ये देखो। ओ वाह।
अच्छा, मैं हमेशा यही सोचती थी कि जो है अपनी मम्मी को जो है ना बहुत अच्छा अच्छा खाना पका के जो है ना मैं उनको खिलाऊं, और अभी भी यही मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी मम्मी को जो है ना अपने हाथ का भी पका कर खिलाऊं। तो मम्मी ने कहा ना जब, तो मुझे तो समझे मौका मिल गया कि मैंने कहा हाँ हाँ मैं ज़रूर बनाती हूँ। और मुझे इतनी कोई खुशी हुई बनाकर, क्योंकि जब शादी से पहले मतलब बनाती थी, ऐसा रेगुलर नहीं बनाती थी, मम्मी ही खाना बनाती हैं शुरू से और सबको मम्मी के हाथ का पसंद होता है। लेकिन ना जब आपकी शादी हो जाती है ना तो आपको एहसास होता है कि यार हम अपने वालिदैन के साथ और भी बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम स्पेंड कर सकते थे और उनके साथ और भी ज़्यादा उनकी खिदमत कर सकते थे। तो मेरी यहाँ जहाँ भी मेरी कोशिश होती है या जहाँ भी मुझसे होता है ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनकी खिदमत में किसी भी तरीके की कमी ना करूँ। इसी तरीके से जो है ना जब भी मम्मी ने कहा कि मैं थकी हुई हूँ, तो मैंने कहा नहीं मम्मी आप थकी हुई हैं, कोई मसला नहीं है, मैं बना लूँगी, इसमें कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यूँ ही झटपट में बन जाती है। और सबको इतना कोई पसंद आ रहा था खाना, सब ने खुशी खुशी शौक़ से खाना खाया। मम्मी ने कहा कि खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। मामून और मुंता ने कहा कि अब यह बहुत मज़े की बिरयानी बनी है, साथ में जायका बिल्कुल चेंज था, लेकिन ये कि बहुत ही मज़े की थी। मम्मी का हाथ का जायका और मेरे हाथ का जायका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन सबको बहुत ही पसंद आई। हसन ने तो कहा मम्मा ये तो वही वाला जायका है जो हमेशा खाता हूँ मैं। तो बस यहाँ जो है मैं मुंतहा की बनाया हुआ कौरमा टेस्ट कर रही थी। अच्छा, मुझे मुंतहा कहने लगी वो कौरमा मम्मी ने नहीं मैंने बनाया था भैया। मैंने कहा अच्छा अच्छा तो चलो तुम्हारा कौरमा मैं टेस्ट करती हूँ। और फिर मैंने उसे बताया कि मुंतहा बहुत अच्छा बना है, माशाल्लाह से अच्छी कोशिश है। मतलब जो नहीं बनाता उसके लिए बहुत ही अच्छी कोशिश है, और उसने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था, तो मुझे उसको अप्रिशिएट करना बनता था। और या मैं उसको अप्रिशिएट कर रही थी कि मतलब बहुत मज़े का कौरमा बनाया। मम्मी ने टिकिया भी बहुत मज़े की बनाई थी, बहुत अच्छी टिकिया बनी हुई थी। और सहर और आजिब को मम्मी ने खाना खाते वक्त कॉल की थी कि आ जाओ, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें मिठाई बांटने में और टाइम लगेगा। मोमिन भी बांटने गया था, पापा ने भी डिस्ट्रीब्यूट करी, और अभी सहर और आजिब मिठाई बांटने गए हुए थे। तो ये एक अलग ही खुशी होती है अपने बेटे की मिठाई बांटना। हमने भी हसन और हुसैन दोनों की मिठाई बांटी थी, और बहुत ही ज़्यादा खुशी से बांटी थी। बहुत ही अच्छा लगा था। हमने इन लोगों की प्लेट्स जो है ना वो नेम लिखवाया था प्लेट्स पे, और माशाल्लाह से ये एक अलग ही एक खुशी होती है बच्चों की ना। इसके बाद मुर्तज़ा उठ गया था और सहर और आजिब भी आ चुके थे, तो मैंने कहा कि मुझे घर भी जाना है क्योंकि अगले दिन बच्चों का स्कूल है। और मैं मुर्तज़ा के लिए और मुंतहा भी गिफ्ट लेकर आई थी, तो मैंने कहा पहले सहर को वो दे देते हैं। हमने खोला ही नहीं था। मैंने कहा मम्मी सहर आएगी तो जब ही खोलेंगे उसी के हाथ से ही। तो जब मैं देने लगी ना, मुर्तज़ा इतना खुशी से मुस्कुराया, माशाल्लाह से इसको इतनी खुशी हुई। इसी की तो जरूरत थी। हाँ हाँ बहुत तंग किया है आज ये मेरी तरफ से। अब ये नहीं पता अंदर कौन सा सूट है। येलो वाला मेरा है। और भैया मिठाई भी खिलाते हैं। मुन्नू को मिठाई वैसे बढ़ गई सारी। वाह इतनी मजे की, खा के देखो। कैसी है मिठाई? मम्मी को तो पूरा हाथ से खिला दिया। बहुत बहुत मुबारक हो पापा। हाँ मैं भी खाती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, सबके लिए मिठाई। बॉक्स बहुत प्यारे लग रहे थे, मिठाई भी बहुत प्यारी है और हमारा भी बहुत प्यारा है ना भाई। इतना प्यारा तो देखो आप ही कपड़े देखो। अल्लाह और ये देखो, ये मुंता की तरफ से आ जाएगा अभी। आ जाएगा अभी तो वही है ना, कितना फाइन कलर है। येलो चूजा, प्यारा प्यारा चूजा। ये देखो आप बेटा खराब नहीं करना, खाई है तो मम्मी से थोड़ी दे देना। ले लो बेटा, मिठाई ले लो। उसे पहले मिठाई खाओ। मिठाई अच्छा है ना? वो खानी है?
अच्छा देखो सर, ये मेरे ख्याल से जीन्स का पूरी अच्छा है। छोटे छोटे से जीन्स वाला सूट पहन के अच्छा लग रहा है सूट। इसमें ऑरेंज कलर है, खूबसूरत तुम है तो ऐसी मेरे पास तो नहीं आ जाता ये केक ही नहीं है, दो बच्चे ढाई महीने के बच्चे को जीन्स से देखो इसकी छोटी गोली सी थी इसमें मेरे येलो के साथ भी अच्छी लग रही है जीन्स। हाँ ये लोग साथ भी अच्छी लग रही है, लेकिन उसमें ऑरेंज स्ट्रिप्स आ रही है ना। हाँ बच्चों का कलर ये तो है। और ये भी मिला है इसको, खाला ने दिया है। ओह वाह मुर्तजा, इतने मजे आ गए, इतने अच्छे अच्छे कलर्स लग रहे हैं सारे। येलो योरसेल्फ। ब्लू। वाह मेरे गुड्डे की तो ईद हो गई भाई आज। और ये शलवार सलवार कमीज भी आई है। अच्छा किसने सिया है? लग रहा है ये भी स्काई कलर। वाओ मुर्तजा मजे आ गए। सेट छोड़ के देखिए इनको, तो सर्दी देखेगा अभी, सर्दी इसके हिसाब से क्या करेगा बच्चा। मजे आ गए मेरे गुड्डे के, मिट्टू मिट्टू के। कितने अच्छे लग रहे हैं ना सारे कलर, बहुत सारे कलर और ये कलर है। अच्छे लग रहे हैं तीनों सूट चारों। तो जी माशाल्लाह से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी देती हैं इंसान को, और बस यही छोटी छोटी से लम्हात होते हैं जो कि ज़िंदगी भर याद भी रहते हैं। जैसे कि मैंने अपना ही बताया कि मेरी मिठाई बटी थी, इस तरीके से बटी थी, हसन हुसैन की हुई थी। इसी तरीके से हमने मुर्तज़ा की भी एक छोटी सी खुशी करी, और अल्लाह पाक इसको हमेशा खुशियों में ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे, हमेशा इसके वालिदैन का इसको फर्माबरदार बना के रखे। और मेरी ढेर सारी दुआएँ हैं, बहुत सारी, अपने भाई भाभी के लिए, अपने घर वालों के लिए, बाकी सब के लिए, कि अल्लाह पाक सबको हंसता बसता मुस्कुराता रखे, इसी तरीके से घर में खुशियाँ रखे। तो यहाँ ना मम्मी के हाथ से हुसैन वो खा रहा था मिठाई। मैं मम्मी से कह रही, मैंने कहा मम्मी ये मिठाई खा रहा है, बड़ी बात है, क्योंकि मेरे बच्चों को मिठाई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो मीठा इतने शौक से नहीं खाते हैं। लेकिन मम्मी के हाथ से खा रहा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो कह रहा है मम्मा मैं मुर्तज़ा की मिठाई खाता हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा खुशी से खा लो। और जो है ना सैर को भी सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही थी, और कह रही थी कि ये कपड़े कब तक आ जाएंगे। तो मैंने कहा इसको ये अगले महीने ही आ जाएंगे, और ये कपड़े जो है विंटर में और समर में, अभी स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग समर में चल जाएंगे, क्योंकि एकदम से छोटे बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। फिर रूम में वगैरह एसी वगैरह भी चलने लग जाता है ना, तो बच्चों को फिर वो फुल स्लीव्स वगैरह ही पहनाते हैं। तो ये है कि अल्लाह पाक बच्चों को हमेशा इसी तरीके से अच्छा रखे। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है, मेरे मैके का व्लॉग अच्छा लगता है, तो हार्ट ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। पिछली दफ़ा भी आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा बताया और इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और कहा भी कि आप लोग को कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। कोई इंडिया से, कोई इंग्लैंड से, कोई तुर्की से, कोई कहीं कहीं से, यानी अलग अलग जगहों से मेरे व्लॉग्स देखे जाते हैं। तो मुझे अपने वहाँ का वेदर भी बताइएगा कि इस वक्त आप लोगों के वहाँ का वेदर कैसा है। हमारे यहाँ पे सर्दी है, दिन में कम होती है लेकिन रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी ही घर चली जाऊँ, और ये ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि रात को ठंड हो जाती है। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि मैं लेने आ जाऊँगा, तो फिर मैं बेफिक्र हो गई थी, और वो मुझे लेने आ गए थे। फिर हम गाड़ी में चले गए थे, तो इसीलिए जो है ना वो हम इजीली घर जा के चले गए थे। मेरी मम्मी सारी बातें कर रही थी, इस तरीके से हमने यानी बच्चों को पाला है, इस तरीके से हमने रखा है। मेरे शायद माइक की आवाज़ जो है वो ख़राब हो रही थी, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा कि आवाज़ जो है ना वो ड्रॉप हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो जी यहाँ वॉइस ओवर करते हैं। मैं मुर्तज़ा के साथ इतनी बातें करती हूँ, और माशाल्लाह इतना छोटा सा है, वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है, मुस्कुराता है, देखता है, और यानी उंगली पकड़ लेता है। तो ये छोटे छोटे से एक्ट होते हैं जो बच्चे जो है ना खुद ही जो है ना दिल में इतनी ज़्यादा जगह बना लेते हैं, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों से।
इसके बाद जो है भाई मैं घर आ गई थी और घर आके मैंने जल्दी से कोशिश ये की कि बच्चों को सुला दूँ, फिर अब बच्चों को स्कूल भी जाना होगा। बच्चे टाइम से सो जाते हैं ना तो टाइम से उठ भी जाते हैं। बस इसके बाद मेरा व्लॉग को करती हूँ एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।